सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। स्पीकर कैमरा। हाँ सुनो। अरे चली गई बारिश, क्यों घबरा रहे तुम? सारे बोलो हालेलुया। चलो कुर्सियां हटा लो यार, इनको बता बारिश चली गई है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास करना है, आपको गुड न्यूज मिलेगा। कैंटीन वाले चाय बना के रख फटाफट। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। बच्चे एक नहीं दो दो होंगे तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। आशीष ये लाइव चल रहा है, वीडियो सुन रहे हैं, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, बरकतें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों की तरफ देख और रा 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 वो इसी समय ब्लैक मैजिक निकल जाए। आउट, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर 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 आओ, 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 बाहर आओ। आउट यीशु के नाम में। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। इसी समय छोड़ दे इस बहन को। बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। इसको छोड़ दे, इसको यीशु मसीह के नाम। आउट, निकल जाओ यीशु के नाम में। और गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सब लोग विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। डरो नहीं आज, डरो नहीं आज, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे रहा है, 100 गुना। आप बैठेंगे नहीं, मैं प्रचार कैसे करूंगा? अपनी सीटें रख लो, बारिश कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगले तो बैठ जाओ, पिछले खुद बैठ जाएंगे। स्क्रीन पर दिखा लाली बचा ना, तो वो भी नहीं खुल रही। मैं कितने लोग 52 दिन में आशीष पाना चाहते हैं? आज परमेश्वर, आज मैं फिर कह रहा हूं कि 52 दिन में आशीष देगा, जैसे नेमिया को दिया था। सारे बोलो हालेलुया। दो चेयर ले ले। सारे बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपको 52 दिन में आशीष देगा। कितने लोग अपने सपनों के महल को बनाना चाहते हैं? कितने लोग सपनों के महल को बनाना चाहते हैं? विश्वास करो, आपका सपनों का महल बनेगा, तैयार होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए होगा। कैमरे के सामने नहीं आना लड़के, बार बार ना बोलूं मैं तेरे को। आपको सुनना है बेटे, सुनना है ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं करना। आप आंख खोलकर खड़े हो जाओ, शाबाश। विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम कर आपकी लाइफ में। आज बहुत सारे लोग आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन आशीषें उन्हें जब मिलती हैं जब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर आज आप पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आज आशीषें डबल होकर आएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है सालों साल से आपने एक भी घर ना बनाया हो, कोई शॉप कोई आपके ऊपर ना हो। विश्वास करो। हाँ, हो सकता है सालों साल से आपने एक भी घर ना बनाया हो, कोई शॉप ना बनाई हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा था, 3 दिन से मैं फास्टिंग में हूँ। वीरवार को मुझे कहा कि अपने लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, चर्च में बिल्डिंग नहीं है, लेंटर नहीं है, शेड नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इसी साल में उनका लेंटर डलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग आशीष में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करे। पीछे हाँ, सुनेंगे। यिर्मयाह 29 का 5 और 6 में देखो स्क्रीन पर क्या लिखा।
29 और 5 और 6 में परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने वायदा किया अपने लोगों से कि मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। लिखा, घर बनाकर उनमें बस जाओ। कहा, क्या करो? बस जाओ और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मैं कि ऊपर स्टेज पर आऊं? स्टेज पर आऊं मैं ऊपर, सबको दिखाई दूं? ठीक है, मैं ऊपर आ रहा हूं। चलो भाई ऊपर। जूते निकाल। अब तो आप मेरे को देख सकते हो अच्छे से। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, देख लिखा, घर बनाकर उनमें बस जाओ। ओए कुर्सी उठाने वालों, ओए बारिश में डरे हुए लोगों, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा है घर बनाकर उनमें बस जाओ। बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कह रहा जो घर नहीं है, जिसके पास, कह रहा जिसके पास दुकान नहीं है, वो किराए पर रहते हैं। याद रखना, ये कर्ज है, ये एक शराप है। जो किराए के मकान पर रहते हैं, अब्राहम के पास घर नहीं था, अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, सालों साल से कर्ज चलता आ रहा था, कर्ज। और इसी समय कर्ज चल रहा था, उसके ऊपर बंधन था। उसके बाद उसके बच्चे के ऊपर, इसहाक के ऊपर, याकूब के ऊपर। हो सकता है कह रहे कि भटक रहे थे बार बार, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि भविष्यवाणी किया, कह रहे 29 के 5 और 6 में घर बनाकर उसमें बस जाओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो, और कह रहे कि बेटे बेटियां का आशीर्वाद मांगो और बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के रिश्ते नहीं हुए, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास दुकान नहीं है, लेकिन ये एक शराब था। यीशु मसीह में आने से पहले ये लोगों के ऊपर शराब था। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप किराए के मकान पर हो, किराए की दुकान में हो, मैं नहीं मानता हूं कि आपके ऊपर आशीष नहीं है। याद रखना, अगर आप आज का वचन ध्यान से सुने, अगर आप ध्यान से सुने और इस बात पर अमल करें, तो यीशु मसीह एक बात बोलता है, कह रहा है जिसने मेरी बात पर अमल किया, कह रहा है मूर्ख वो है जो मेरी बात पर अमल नहीं करता। कह रहा उस मूर्ख उसको कहा गया, कह रहा जिसने रेत पर अपना घर बनाया और आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आया और उसका घर टूट गया। कह रहा समझदार वो है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, प्रार्थना पर नींव रखकर अपना घर बनाया। याद रखना, आज का वचन आपको एक नहीं 2-2 घर देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 2-2 शॉप देकर जाएगा। जिसके रिश्ते नहीं और रिश्ते होंगे। आपके ऊपर अगर उम्र निकलती जा रही है तो ये शर्म की बात नहीं है, ये कर्ज है। दादे की शादी, लोग कहते हैं हमारे दादे की शादी बहुत लेट हुआ था, हमारे बाप की शादी बहुत लेट हुआ था, हमारी मां को बच्चा बहुत लेट हुआ था, हमें भी लेट हुआ है। अरे ये शराब था। अगर आप कह रहे हैं 30 साल बाद हमारे बाप ने बहुत बड़ा मकान बनाया, अरे 30 साल बाद आपके बाप ने बहुत बड़ा मकान बनाया, खुश हैं आप? अरे खुश नहीं है। मैं कह रहा हूं 30 साल बाद आकर मकान बनाया है तो कह रहा है अच्छी बात नहीं है। कह रहा है कि जिसने आज यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो 30 साल के अंदर नहीं, सिर्फ 52 दिन में मकान बनाएगा। 52 दिन में लेंटर डलेगा, 52 दिन में आशीषें आएंगी। आज नेमिया ने जब मकान बनाया, मैं कह रहा हूं नेमिया ने जब शहरपनाह बनाई, वो 52 दिन में तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था परमेश्वर के वचनों पर, और उसने विश्वास के साथ 3 तरह की बातें उसने अपने अंदर रखी थी। क्या कह रहा कि एक, कह रहा उसने अपने साथ लेवी लोग खड़े किए, प्रार्थना करने वाले लोग। एक दूसरा कह रहा उसने प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा कि और दूसरा गाने गाने वाले लोग, गीत गाने वाले लोग, और तीसरा गवैये लोग अपने साथ खड़े किए। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा आज। ऊपर वाला मेहरबान हो रहा आज।
सारे बोलो हालेलुया। आज तो आगे से भी भिगो रहा, पीछे से भिगो रहा, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से भिगो रहा है। इसलिए भिगो रहा बजिंदर सिंह, किसी के अंदर तो दया मैं डालूंगा आज स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई तो देख रहा होगा आज, याद रखना कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो जो भी मांगेंगे जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाए। ओए कैमरा दिखा, डब्बी दिखा इनको लोगों को इधर। जाएगा। लाली के बच्चे यहोवा सारे बोलो हालेलुया। तेरा दिमाग ठीक है लाली? इनको दिखा बेचारे कैसे खड़े हैं। मैं परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनका घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनना, प्रार्थना करने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग, बाइबल बोलती है परमेश्वर चाहता है आप घर बनाए, शादियां करके करे के अपने बच्चों की शादियां करें और करे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़े, इसलिए शैतान ने एक प्लान किया होता है, उसको मालूम है कि भविष्यवक्ता ने आशीर्वाद दिया था, भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर चाहता है कि ये लोग प्रार्थना करने वाले हो और ये लोगों का घर बने और इनके घर में आशीषें आए। मकान से बाहर आ जाओ, अपने मकान में जाओ आज। तुम्हारा लेंटर डलेगा इस साल में। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चों की शादियां होंगी, घर बसेगा। और आगे लिखा बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। आज से तुम, ये परमेश्वर का वादा है, तुम आज से बढ़ते चले जाओगे। कह रहा ये वादा है परमेश्वर का, बढ़ते चले जाओ। ग्रोथ होगी आज रात के बाद आपकी यीशु मसीह के नाम में। क्या चाहते हैं आपकी ग्रोथ हो? हाँ कि ना? लेकिन कह रहा अपने आप को रोके रहना, अपने गुस्से को रोके रहना, अपने आप को लालच से रोके रहना। औरत क्या करती है, 2 कमरे का मकान होता है और रोक नहीं सकती अपने आप को। 2 कमरे का मकान है, बाजार में जाएगी, ये भी ले लूं, ये गमला भी रख लूं घर में, ये घड़ी भी रख लूं यहाँ पर, ये बाजार में अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा भी ले लूं, ये साड़ी भी ले लूं, सब कुछ ले लेते हैं। कह रहे हैं अपने घर में चीजें रखने की जगह नहीं है, लेकिन ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी ले लो। रोक नहीं सकती अपने आप को, क्योंकि उसको शॉपिंग करने की आदत है। जगह जगह जाएगी और सामान ले आएगी, भाई साहब कमरा भर देगी, कमरे में जगह नहीं होगी। जब मेहमान उनके घर में आ जाएगा तो दे दलदर बेड के अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, सारा दलदर बेड के अंदर। और उनके घर में इतना सामान होता है, इतना सामान, बर्तन भी भाई साहब अभी से जोड़ रही बच्चे के लिए, चल अंदर, चल दलदर, चल अंदर जा रहा। अपने आप को रोक ही नहीं सकती है, नहीं, उसको विश्वास नहीं है। आदमी को पता नहीं होता बेचारे को, आदमी बेचारा एक फ्रिज लाता है घर में, बेड लाता है, साइकिल लाएगा और कहेगा घर पूरा हो गया, टीवी लाएगा घर पूरा हो गया। लेकिन औरत के बस की बात नहीं है, उसको तो घर में किचन में पता नहीं क्या क्या चाहिए, अड़गम सड़गम कबाड़ शवाड़ सब चाहिए भाई साहब, डोंगे क्या भोंगे क्या, पता नहीं क्या क्या नाम आगे, कड़छी क्या, पता नहीं क्या क्या चाहिए। उसको रोक ही नहीं सकती अपने आप को पैसा वेस्ट करने से। घर कहां से बनाएगा बेचारा? मेहनत करता है, सुबह जाता है, मेहनत करता है और शाम को क्या करती हैं औरतें? अगले दिन ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, दे धड़ाधड़ बेड के अंदर, दे धड़ाधड़ संदूकड़ी के अंदर। अगर गलती से देख लिया तो कहेगी क्या हो गया, लड़की के लिए जोड़ रही, और लड़की की उम्र 35 साल हो गई, शादी नहीं हुई अब तक। लेकिन जब किराए के मकान से भाई साहब दूसरे मकान में जाना पड़ता ना, किराए का मकान चेंज करना पड़ता है, तब पता लगता आदमी को इतना दिल अंदर इकट्ठा कर रखा इसने भाई साहब, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, कितना भरा पड़ा अंदर। बोलो हालेलुया। कह रहा है इसलिए कह रहा है अपने आप को रोके रखना। कह रहा है कई बार आपकी फिजूल खर्ची आपका मकान नहीं बनने देती, कई बार कह रहा है अपने आप को रोक के रखना। आदमी को कह रहा है अपने आप को रोक के रखना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक के रख। गुस्से के कारण हो सकता है आपके अंदर ऐसा गुस्सा हो, कह रहा है कि जा मैं तेरा मकान नहीं बनाता, औरत ने गलती से कुछ गलत बोल दिया और गुस्सा आ गया उसको, आदमी को। जब औरत गलत बोल देती है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है कि नहीं? औरत को कहता है जा देख लिया फिर तेरा मकान में सारी जिंदगी नहीं बनाता, जा। अपने गुस्से को रोक के रखना, अपने मुंह के शब्दों को रोक के रखना। कह रहा है कि आज कहता है तुम्हारे से अच्छी तो भैंस है। कितनों ने भैंस देखी? खूंटे में बंधी रहती है, यूं बंधी रहती खूंटे में, हिलती भी नहीं है। और भैंस
वहां से हिलती भी नहीं है, अधीन रहती है अपने पास्टर के, अपने मालिक के अधीन रहती है। खाना भी वही खाती है, दूध भी वही पीती है, पानी भी वही पीती है और टॉयलेट भी वही करती है। हाँ, झूठ बोल रहा हूं क्या? खुंटे में करती है, खुंटे में। भैंस से सीखो, याद रखना। कह रहा है कि ये बात, कहता अगर आज आप खुंटे में बंध गए, परमेश्वर कह रहा है आपको, कह रहा इस चर्च के खुंटे पर, यीशु के खुंटे पर बंध गए हो, चंगाई इसी खुंटे पर मिलेगी आज। लेंटर इसी खुंटे पर डलेगा आज। बड़ी चौप, बड़ा घर इसी खुंटे पर मिलेगा आज। तैयार हो क्या? नहीं। मैं एक दिन भैंस को देख रहा था, देखता रहा मैंने इसके बारे में क्या प्रचार करूं। भैंस को देखा, ओहो ये खुंटे पर बंधी हुई है और उसी समय रस्सी डली उसके गले में। आज मैं भी अपने विश्वासियों को रस्सी डाल देता हूं, लौट और आजा मेरे खुंटे में बंध गया, यहां बंध गया, यहां खुंटे में, यहां बंध गयो। अगर जिसने ये फैसला ले लिया, इब्रानियों के 17 में लिखा, करा अपने अगुवों के अधीन रहना, उसके खुंटे के अधीन रहना, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए दिन रात जागते रहते, दुआ करते रहते हैं। उन्हें लेखा देना पड़ेगा, हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम आपके लिए जागते हैं दिन रात। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरा भी दिल करता है सोने का मेरा भी दिल करता है छतरी करने का। आपके लिए ठंड में क्यों कर रहा हूं प्रचार, क्यों कर रहा हूं? ऊपर वाला देख रहा है, उसको लेखा देना पड़ेगा, हमें लेखा देना पड़ेगा। खुंटे पर बंधे हुए हैं, उसकी हम इधर से टसमस नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कह रहे अपने आप को रोक कर रखना है। हमारा दिल भी करता है हम इस ठंड में बच्चों के साथ जलेबी खाने जाएं, लेकिन रोक के रखा है अपने आप को। बोलो हालेलुया। अगर आपने रोक लिया है अपने गुस्से को, शराब पीने का मन है, कह रहा रोक के रखो अपने आप को। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, कह रहा रोक कर रखना अपने आप को। पवित्र आत्मा कह रहा कि आज शैतान को उन बीमारियों को रोक कर रखेगा, थाम कर रखेगा, उन कर्जे बीमारियों को थाम कर रखेगा आपके लिए। कह रहा है कि रोक कर रखेगा। और कोई माई का लाल तुम्हारा इस साल में कह रहा है कि गवाही को रोक नहीं सकता। डिफरेंट गवाहियां होंगी। कोई तुम्हारे लेंटर को रोकना नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी जॉब को रोकना नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे घर में बच्चे की आशीष आने से रोकना नहीं पाएगा। ये परमेश्वर है। आपने रोके रखा है इस बारिश में अपने आप को। शैतान ने बहुत भगाने की कोशिश किया कि मैं इनका लेंटर नहीं डलवाऊंगा, ये भाग जाएंगे बारिश को देखकर। करे ये भागने वाले नहीं है, शैतान भाग गया यहां से। आज तो परमेश्वर लेंटर डाल के छोड़ेगा। तैयार हो के नहीं? यस। बोलो हालेलुया। क्योंकि तीसरी चीज है विश्वास। कह रहा जिसको विश्वास है, लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हट, तेरी छतरी नहीं चाहिए मेरे को। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह काला। मैंने तो नहीं कहा अभी। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, गलत बोलने वाले तेरा मुंह काला। कह रहा है बाइबल बोलती है विश्वास करने वालों का मुंह काला नहीं होगा। क्या आमीन बोलकर तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रखना। सुन रहे हो? घर क्यों नहीं बना, जॉब क्यों नहीं आई, अपने आप को रोक के नहीं रखते। एक लड़की आई, एक लड़के ने उसको कहा, फ्रेंडशिप का ऑफर मारा। कह रही मैंने अपने आप को रोक के रखा है। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? बुरा तो लग रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनना, आपकी आशीष भी खुलने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। कह रही पाप का सामना नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आज बता रहा है आप लोगों के बीच में। कह रहे कि यहां पर सुलेमान को अपने सैनिकों को बताया, पहला राजा 5:2 में उसने कहा, कह रहा मेरा बाप कह रहा है मंदिर क्यों नहीं बनवा पाया, क्योंकि वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। कह रहा कि वो उसका जब दिल करता था तलवार उठाकर चल पड़ता था, किसी से भी लड़ने झगड़ने के लिए चल पड़ता था। कह रहा इसलिए कह रहा कि मेरा बाप मकान नहीं बना पाया। लिखा क्या लिखा? सुलेमान ने हिराम के पास क्यों कहना भेजा तुझे मालूम है? आगे क्या लिखा पता ही नहीं इसको। हाँ पढ़ो। कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके
पांव तले ना कर दिया। कह रहा है कि मेरा बाप इसलिए मकान नहीं बना पाया, इसलिए कह रहा महल नहीं बना पाया, गुस्से वाला था, छोटी छोटी बात में तलवार निकाल लेता था। मैं कह रहा हूं अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं, लेंटर नहीं डलेगा। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं, शॉप नहीं खुलेगी, नया बिजनेस नहीं आएगा, जॉब नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को रोके रहेंगे, सुलेमान ने फैसला ले लिया, कह रहा कि मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा मेरा मकान, मेरा घर तू बनाएगा। हालेलुया। याद रखना, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का घर कोई नहीं बना सकता। सुन रहे हो? स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांवों की चौकी है। कह रहा सिर्फ उसके पैर ही आते हैं धरती के ऊपर, आप उसके लिए कैसा महल बनाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो प्रार्थना करता है, कह रहा वो उसका शरीर, उसका मन मेरे लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। कह रहा है वो स्वर्ग कहलाएगा मेरे लिए। कह रहा है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपके मन में आना चाहता है मेरा परमेश्वर, अपने अंदर घर बनाओ, आज अपने अंदर घर बनाओ। अगर आपने ये घर बना लिया, परमेश्वर कह रहा है कि आज कर लेंटर डालकर छोड़ूंगा तुम्हारा। जो काम रुका हुआ बनाकर आज पूरा करके जाऊंगा। आज क्या तैयार है काम पूरा कराने के लिए जो सालों साल से रुका हुआ है? लेकिन दूसरा शमूएल 12:9-10 में लिखा कि अलग अलग कारण है। दाऊद के जीवन में क्या हुआ? दाऊद की गलतियों की वजह से कई बार कह रहा उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें नहीं आई। दाऊद ने उरिया नाम के एक आदमी को, उसकी पत्नी को पसंद कर लिया। उसका नाम बेतशबा था और उसको पाने के लिए पहले उसको उरिया को मरवा दिया, हत्या करवा दिया उसकी, और बाद में उसके साथ शादी कर लिया। और जब शादी कर लिया तो उसके बाद एक भविष्यवक्ता उसके पास आया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा कि तुझे आज से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कह रहा तेरे पाप के कारण, कह रहा तेरे हत्या के पाप के कारण, कह रहा तूने जो पाप किया है, कह रहा उसके कारण, कह रहा कि अब तू भटकता फिरेगा। और उसको बच्चा हुआ, मर गया, और दूसरा बच्चा उसका दुश्मन हो गया। तलवार उसके घर से दूर ना हुई। दिखा दूसरा शमूएल 12:9-10 में कह रहा है कि दाऊद तेरे घर से कभी तलवार दूर ना होगी। आज ऐसे लोगों के घर पर कह रहा है कि प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है, बीमारियां है, समस्या की तलवार है, कर्जे की तलवार है, लड़ाई झगड़े की तलवार है। बाइबल बोलती है तुम्हारे घर से, कह रहा है कि वो तलवार दूर नहीं होगी। लेकिन यहां बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, दिखा स्क्रीन पर दूसरा शमूएल 9:10 में क्या लिखा यहां पर 12:9 और 10 में क्या लिखा, लास्ट लाइन में यहां पर पढ़ जरा क्या लिखा। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। कह रहा इसीलिए तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। लास्ट लाइन में लिखा 10 में अनपढ़ लाली, कह रहा तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। ऐसे लोगों के घर से, कह रहा ऐसे लोगों के विचारों से, कह रहा कभी तलवार दूर नहीं होती। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी बीमारियां, कभी समस्याएं, क्योंकि वो लोग मसीह में आने के बाद भी फिर भी वो पाप की जिंदगियों में पड़े रहते हैं। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी अपने पुराने जीवन को छोड़ते नहीं है, पुराने स्वभाव को, पुराने पापों को छोड़ते नहीं है। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट आता है। याद रखना, इसीलिए वो कामयाब नहीं होते। जब भी वो डिसीजन लेंगे, वो गलत जगह पैसा लगाएंगे, दुकान में गलत जगह मकान में लगाएंगे, कब्जा हो जाएगा। गलत जगह, क्योंकि उनका डिसीजन सही नहीं होगा। गलत जगह पैसा लगाएंगे, बिजनेस खोलेंगे, विदेश भेजेंगे बच्चे को, उनका दिमाग काम नहीं करेगा और वो गलत जगह पैसा लगा देंगे। इसलिए वो फ्लोप रहते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके लिए रुका रहता है, इसलिए उनके काम नहीं बनते। लेकिन आज जितने यहाँ पर आए हैं, जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितने अमल करेंगे, आज रात के बाद जितने इस खुंटे पर बंधेंगे, कह रहे हैं वचन के खुंटे पर बंध जाएंगे। याद रखना, कह रहे हैं कि जितने रुके हुए काम आज बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या बनाने के लिए तैयार है कि नहीं आप? यस, तैयार है, हाँ या ना? तैयार है। कह रहा शर्मिंदगी को उठाना पड़ा दाऊद को। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि दाऊद अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कि उस पाप में गिर गया, लेकिन उसने शर्मिंदगी को उठाया। आज लोग बहुत बार शर्मिंदगी को उठाते फिरते हैं, लोगों के ताने खाते फिरते हैं, लोगों की बातें सुनते फिरते हैं। तेरा क्या बना प्रभु में आने के बाद? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, तो मैं आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहे कि अगर आज जिसने आज हाथ उठाकर पश्चाताप कर लिया है, विश्वास कर लिया है, परमेश्वर तेरे खुंटे पर बंधा रहूंगा। मैं कह रहा हूं आपके घर से लड़ाई झगड़े की तलवार खत्म होगी आज। आपके घर से कर्जे की तलवार खत्म होगी आज। आपके घर से बीमारियों की तलवार खत्म होगी आज। आपके घर से कह रहा है कि वो तलवार जो शैतान ने चलाई है खत्म होगी। वो तंत्र मंत्र की तलवार, वो जादू टोने की तलवार खत्म होगी आज। कह रहा आप शांति की जीवन को जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि जो लोग
फैसला गलत लेते हैं, पाप करते हैं उनकी जिंदगियों में, सुनो, अंदर कोठे में ले जाओ इसको, तलवार चला दो उसके ऊपर। सुनो, उत्तर लेट आएगा उनका, आशीषें लेट आएंगी। जो कोई पाप करता है उसको पाप का फल भुगतना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं? दाऊद ने जो पाप किया उसको भुगतना पड़ा, उसका बच्चा मर गया। और उसके बाद कह रहा वो भटकता फिरा, कहां पर? कह रहा जंगलों में रहा, उसका लड़का ही उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। लेकिन आपको इस समय समझना है, कह रहा है कि विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को मारने नहीं, बचाने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। उसने यीशु मसीह को भेज दिया। कह रहा है कि किस लिए? कह रहा सीटी बजाने के लिए। क्या बजाने के लिए? कंडक्टर को सुना आपने? कंडक्टर देखा आपने? पहली सीटी मारता ट्र, बस रुक जाती है। दूसरी सीटी मारता ट्र ट्र, चल। सारे बोले हालेलुया। पता है कि नहीं? हाँ कि ना? अरे ऐसे ही लग रहा है आपको मेरी मेहनत का फल आएगा, मेहनत का फल आएगा, आपके बारिश में टूटने का फल आएगा। आप इतनी दूर से यहाँ पर खड़े हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है इतनी रात को। आमीन बोलने वालों को आज लेंटर डलेगा। अगर मैं ये प्रचार ना करता, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग किराए के मकान पर रहते हैं और कहते खुश रहते हैं। पता है किराए पर कौन रखता है? शैतान। इसका मतलब इतने साल से किराए पर रह रहे हो। शैतान, पास्टर जी आप भी तो किराए पर रहते थे। मैंने कहा रहता था, मैंने उस शराब को तोड़ दिया अपने ऊपर से। समझ रहे कि नहीं? वो टूटेगा आज मेरे लोगों के ऊपर से। वो विश्वास करो, आज वो कर्ज खत्म होगा। किराए के मकान पर रखकर खुश नहीं रहता मेरा परमेश्वर। वो नहीं चाहता आप किराए के मकान पर रहे, क्योंकि उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कह दिया, इनको कह दे कि जाओ डाक की बारियां लगाओ, बिजनेस करो और करा अपने घर बनाओ और उनमें बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ। तुम्हारे बेटे बेटियों की शादियां हो जाए, तुम्हारे नाती पोते हो जाए, तुम करा पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। लेकिन शैतान ने इसी बात पर क्यों जोर डाला है? रोकने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है अगर मसीह लड़के लड़की की शादी होगी तो उससे बच्चा भी मसीह, वो सीधा पैदा होते ही मम्मी नहीं कहेगा, जय मसीह की कहेगा। और आपको पता ही है अगर वो बीच में दूसरा आ जाएगा, लड़की कोई और लड़का कोई और, तो क्या करेगा? आप ही को पता है। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए करा समझदार हो के नहीं, उसने कहा संघर्ष करना करते रहो। इसीलिए करा जब तुम मेल नहीं खाते, उसने कहा आदम और हव्वा को, एक बात याद रखना, जब पति पत्नी का मेल मिलाप नहीं होता, मेल मिलाप शादी के दिन होता है, बस सोचते हैं बस यही मेल मिलाप है। ये मेल मिलाप की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहा पति पत्नी जब एक मन के नहीं होते, मेल मिलाप नहीं होता, उनके अंदर बात में करने में प्रेम नहीं होता, एक दूसरे की बात नहीं मानते। इसीलिए कारण है कि वो हमेशा किराए पर रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके घर से तलवार नहीं निकलती कभी भी। अगर आप एक मन के हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को आशीर्वाद दिया था, कह रहा कि अब हव्वा आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। अपने पड़ोसी को बोला हलो तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। उम्र नहीं बताऊंगा भाई साहब, कौन से सन में मेरा ब्याह हुआ था, आपका कौन से सन में हुआ है? कईयों का तो हुआ ही नहीं है भाई साहब। छड़े खड़े छड़े, हाथ उठाओ छड़े। कितने छड़े खड़े यहां पर। लेकिन आज सुनो, क्योंकि ठंड में मुझे मजा आता है प्रचार करने में। हाँ, शैतान ने सोचा था कि डर जाएगा, भाग जाएगा। अरे मूड बना गया है आज घर से। घर बना कर रहेंगे, लेंटर डलवा कर रहेंगे, बिजनेस खुलवा कर रहेंगे। आज बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा कि घर की आशीष आपको मिल चुकी है, परमेश्वर ने कहा। कह रहा उत्पत्ति की किताब में 39 के 12 में लिखा कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और उसको एक रात दर्शन आता है और उसी समय उसमें दर्शन में दिखाई देता है कि 11 तारे उसका दंडवत कर रहे हैं। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक पूला उसका खड़ा है और दूसरा पूला गिर गया। और उसी समय वो अपने बाप के पास जाता है और बोलता है पापा, कह रहा मैंने दर्शन देखा, 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, मेरा पूला खड़ा है और मेरे भाइयों का पूला गिर गया, इसका क्या मतलब है? उसका बाप बोलता है, कह रहा कि तेरे भाई तेरे से अमीर नहीं होंगे, तू बहुत बड़ा अमीर धनी आदमी होगा। और कह रहा 11 तारे दंडवत कर रहे हैं, कह रहा बड़े सारे मंत्री तुझे नमस्कार किया करेंगे, बड़े सारे मिनिस्टर तेरे नीचे रहा करेंगे।
और उसने उस दर्शन को अपने सिर में भिजो लिया, अपने दिमाग में भिजो लिया, उस ड्रीम को अपने दिमाग में बिठा दिया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो तेरे खूंटे पर बधा रहूंगा, बधा रहूंगा, बधा रहूंगा। अगर तू मेरे ड्रीम को पूरा करे, अगर तू मेरे दर्शन को पूरा करे, मैं आज के बाद अपने आप को रोक के रखूंगा। मैं अपने पाप जिंदगी में पाप को जरा सा भी अंदर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और उसने क्या किया? उसके बाद कह रहा उसके भाई उससे जलने लगे, उसको अपने सुनिए स्टोरी, उसको मारकर कुएं में डाल दिया, लेकिन वहां से भी खुदा ने बचाया। पोतीफर के खेत में पहुंच गया और वहां पर उसको सूरों का खाना खाना पड़ा, लेकिन वहां पर हो सकता था, आजकल के नौकर तो आपको पता ही है, पोतीफर जब साइड में गया, उसका दिल करता होगा फ्रिज में से रसगुल्ले निकाल कर खा लूं, पीछे से जलेबी निकाल कर खिला लूं। मेरे घर में भी काम करने वाले सुन रहे हैं लाइव, ये जो मेरे ड्राइवर है भाई साहब, मौका मिलता नहीं सारा डब्बा चट कर जाते हैं। रोके रहो अपने आप को, रोके रहो अपनी जीप को। एक ये खड़ा सांड सा पीछे, ये बाउंसर मेरे, एक डब्बा आता नहीं सारा चट कर जाते हैं। रोके रहो अपने आप को। फिर कहते हैं हमारी आशीष कहां है? उधर सारे बोला हालेलुया। कह रहा है उसका मन भी कर रहा था, कह रहा है कि यूसुफ का, कह रहा है कि सूरों का खाना खाना पड़ता था, सामने को बड़ी अच्छे अच्छे पकवान दिखते थे, दिल करता होगा कोई देख तो रहा नहीं है, अरे मैं खा लूं, लेकिन उसने अपने आप को रोक के रखा। उसने कहा जो ड्रीम मैंने अपने सजोए हैं अपने मन में, जो दर्शन मैंने देखे हैं, जो ख्वाब मेरे हैं, कह रहा परमेश्वर ने कहा है जो चोरी नहीं करेगा, जो ईमानदार रहेगा, कह रहा उसके लिए मैं स्वर्ग से रुका नहीं रहूंगा, आज आशीष देने के लिए आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। अपने आप को पाप करने से रोके रहना। आपके लिए एक गवाही बनाने के लिए तैयार है मेरा परमेश्वर। आज अपने आप को पाप करने से रोके रहना। अपने पड़ोसी को बोला रुका रहे, हमारे बस की बात नहीं है बादरी, रुका रहे। उठते हैं, लड़की जा रही होती है, आंख मारती हैं, बुरा लगेगा अभी थोड़ी देर पहले, बदतमीज। कई होंगे ऐसे, मुझे बहुत आती हैं खबरें, चर्च में आते हैं, बाहर खड़े हुए सीटियां मारते हैं, और लड़की क्या करती है? लड़की मम्मी बोलती है उधर मत देख, उधर मत देख। आपको पता है मम्मी मैं बाइबल पढ़ती हूं, आपको पता है प्रार्थना करने वाली हूं। अरे पाप का सामना नहीं करना। मैं कह रहा हूं अगर आप सामना करेंगे गिर जाएंगे। यूसुफ कह रहा वहां पर आगे गया पोतीफर के महल में से, कह रहा कि वहां पर रानी ने उसको देख लिया, रानी को पसंद आ गया, राजा ने उसको उसकी बुद्धि देखकर सारा महल उसके हाथ में कर दिया, सारी घर, कमरे, तिजोरियां, चाबी। और उसी समय रानी कहने लगी यूसुफ तू मुझे पसंद, आई लव यू। और यूसुफ के दिल में घंटी बज रही थी, लेकिन यूसुफ क्या कर रहा था? यूसुफ ने कहा रानी आई हेट यू। उसने कहा ये क्या बोल रहा तू? आई लव यू। उसने कहा आई हेट यू। उसने कहा मैंने अपने आप को रोक कर रखा है परमेश्वर की आशीषों के लिए, रोके रखा है। प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा? वहां पर लिखा, कह देख स्क्रीन पर देखो, कह जो अपने आप को रोके रहे, कह अपने आप को रोक कर रखना, कोई तुम्हारे मुकुट को छीन ना ले। लिखा कोई तुम्हारी आशीष को छीन ना ले। लिखा स्क्रीन पर, कह मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है, सारे बोलो जो कुछ तेरे पास है, जोर से बोलो वो पादरी को दे दो। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, कह रहा कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आप समझ में आया? देखा, अगर क्वायर वाली लड़कियों को साड़ी डालकर, साड़ी डाली हुई है इन्होंने, अगर इनके सिर पर वो मुकुट, हेलमेट रख दे, क्या बोलते हैं इसको? कौन मुकुट, मुकुट रख दें, ये और सुंदर लगेंगी। लगती है कि नहीं? क्राउन, पीछे से आवाज आ रही, क्राउन रख दो, मुकुट रख दो। याद रखना, जिस दिन परमेश्वर अपना मुकुट उतार कर आपको देगा, आप कितने सुंदर लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किसको देगा? कह रहा जो पवित्रताई में चलेगा, अपने आप को रोक कर रखेगा। अपने आप को रोकना है, गुस्सा आ रहा है रोक ले, शराब पीने का मन कर रहा रोक ले, बॉन्सर रसगुल्ले खाने का मन कर रहा रोक ले, डब्बा चोरी करने का दिल कर रहा रोक ले। सुन रहे कि नहीं?
जिसके पैसे गिर जाते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, पैर के नीचे दबा लेते हैं। कह रहे पादरी ने कहा था अपने आप को रोक के रखना, जब चले जाएंगे फिर उठाएंगे। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है, अपने आप को रोक के रखना है। अगर आज आपने अपने आप को रोक कर रखा है, एस्टर ने अपने आप को रोक कर रखा, इतनी सुंदर लड़की थी लेकिन उसने अपने आप को रोक कर रखा। लोगों ने उसके पीछे, बहुत उसके पीछे होंगे, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। उसने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया था, उसने समर्पण कर दिया था, वो समर्पित थी परमेश्वर के कामों के लिए। उसने कहा पवित्र आत्मा मैंने रोक के रखा है, मैं उपवास करूंगी, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगी, मैं तेरे वचनों पर चलूंगी, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगी, तेरा भय मानूंगी। और परमेश्वर ने एक दिन उसको बहुत बड़े राजा के घर में उसका ब्याह कराया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यहां पर लोग जल्दबाजी करते हैं, पापा देखना ये लड़का ठीक है, देखना ये लड़की ठीक है, रोक नहीं सकते अपने आप को। अरे रोके रहो। अरे आप देखते हैं पापा ये कार अच्छी है, ये बिजनेस अच्छा है, अमेरिका जाना अच्छा है, इंग्लैंड जाना अच्छा है, रोके रहो। कह रहा पहले प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है जिस घर में प्रार्थना है, जिस दिल के अंदर प्रार्थना है, वही मेरा घर कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में, वही मेरा मंदिर कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना के साथ नींव रखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। यहाँ पर रानी के साथ यही हुआ। रानी ने कहा यूसुफ तू मुझे पसंद है, आई लव यू। लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं 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 नहीं। लेकिन वो बार बार कहती रही यूसुफ। बेचारी परेशान थी, लेकिन यूसुफ अगर वहां खड़ा रहता तो पाप में गिर जाता। यूसुफ जानता था कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं पाप में गिर जाऊंगा, अगर मैं सामना करूंगा तो पाप में गिर जाऊंगा। और यूसुफ वहां से दुम दबाकर भाग लिया। और जब वो भागा उसी समय औरत ने उसको चोर 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 कहकर पकड़वा दिया। और उसी समय जब वो जेल में डाल दिया गया, और लेकिन परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को उठा लिया, उसकी लानतों को उठा लिया। परमेश्वर ने देखा कि इसने अपने आप को रोक कर रखा मेरे लिए। कहता कि उसको जेल से निकलवाया, उसी साल में उसको जेल से निकलवाया। और उसी साल में कह रहा उसी देश के अंदर, उसी महल में प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया लोगों के सामने। मैं कह रहा हूं अगर आपने रोक के रखा अपने आप को, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, 2025 में नहीं, 2024 में परमेश्वर इतिहास रचवाएगा अपने बच्चों से, इतिहास रचवाएगा आपके लेंटर के लिए। अपने आप को रोक कर रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक के रख, जल्दबाजी न कर। एक लड़की कह रही देख लो जी, एक लड़की कह रही देख लो जी। एक लड़का बार बार उसे कह रहा आई लव यू, फ्रेंडशिप कर रहा है। वो कहती नहीं नहीं मम्मी मैं तो बाइबल पढ़ती हूं। और उसके सामने से खड़ी हो जाती है, वो आंख मारता है, फिर भी वहीं खड़ी रहती है। मम्मी बोलती है क्या कर रही है, वो दूसरी आंख ही मार देता है। वो कहती है पता है मैं नहीं गिरने वाली पाप में। अरे जब पाप का सामना करेगी गिर जाएगी। और तीसरी बार जब वहां से निकलती कहती है आज नहीं मिला वो लड़का। फिर ऐसे देखती है आज नहीं आया, ये क्या है। कह रहा अपने आप को रोक कर रखना भाई साहब। अगर तुम कहते हो अपने आप को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। कह रहा पाप का सामना यूसुफ नहीं कर पाया, उसने भाग गया वहां से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पाप से भाग जाएंगे, आज से भाग जाएंगे, आज से शराब का ठेका दिखे भाग लो वहां से। कोई गुस्सा करे, कोई तलवार निकाले, दुम दबाकर भाग जाओ वहां से। सारे बोलो हालेलुया। सामना नहीं करना है पाप का। कह रहा चिड़िया आ रही है और जा रही है, कह रहा वो पाप नहीं है। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो पाप नहीं है। अगर वो चिड़िया आपके सिर पर घोंसला बना रही है और यहाँ पर बीट कर रही है, इसका मतलब कह रहा कि वो गलत है। कह रहा कि अगर आपने दिमाग में कोई पाप बिठा लिया, विचार बिठा लिया, वो पाप है। हालेलुया। कह रहा मछली समुद्र के अंदर रहती है लेकिन इतना सा भी नमक पानी अंदर नहीं जाने देती। कह रहा मसीह लोग समझ गए कि नहीं। कह रहे कि आप चाहे कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा आपको समझना है ऐसे स्थान पर नहीं रहना, खड़े नहीं रहना। एक बार मेरे दोस्त बोले, हम बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरा दोस्त बोले चलो चलो सुसमाचार सुनाने चलेंगे। मैंने कहा कहते कि विदेश में चलेंगे। विदेश में? मैंने कहा मेरा बाप मुझे पैसे तो देता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई चाल चलते हैं। हम विदेश में सुसमाचार सुनाने के लिए गए। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, समझ रहे, थाईलैंड सुसमाचार सुनाने के लिए गए। उन्होंने कहा तू ही हमारे में ज्यादा पढ़ा लिखा है, तूने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। मुझे ही पता मैंने कैसे करी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहते कि फिर, कहते कि तू ही देख टिकट कितने की आती है, कैसे बुकिंग होती है। मैंने कहा ठीक है। वो 15,000 में पैकेज था। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो थे नहीं। मैंने कहा एक बंदे, मैंने कहा 25,000 में पैकेज है। सबसे 10,000 रुपये कमाए। दिमाग वाला था शुरू से मैं।
हालेलुया। अपना 1 रुपया नहीं लगा, 1 लाख रुपया जेब में पाया। और पहुंच के भाई साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए पहुंचे वहां पर। जब मैं सुसमाचार पकड़ा रहे थे, ऐसे करते करते थाईलैंड में ऐसी लड़कियां आ गई सामने, बदन पे कपड़े भी बहुत कम है, सुसमाचार सुना रहे। मैंने कहा अरे बे कहां ले आए ये? वो कह रहे अरे हम तो मसीह में हैं, पकड़ाएंगे पकड़ाएंगे। वो लड़की मुझे ही कर रही आजा। मैंने कहा बेटे तुम ही रुक सकते हो यहां पर, मैं तो भाग लिया वहां से, तुम दबा कर। हालेलुया। और थोड़े दिन में पता लगा वो लड़के पाप में गिर गए। अगर मैं ना भागता तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कह रहा हूं? पाप का सामना नहीं कर सकते आप वहां से भाग सकते हैं। अगर आप भागेंगे नहीं, शराब के ठेके पर देखते रहेंगे, यार चाचा शराब पी रहा, कोई नहीं पी ले, हम तो मसीह में हैं। अबे बेटे तेरा भी दिल करेगा, थोड़ी देर में पी लेगा तू, भाग वहां से। अपने पड़ोसी को बोल भाग, शैतान को कहो भाग, गंदे विचारों को बोलो भाग। आप कह सकते हैं सुबह उठकर ऐसे, आपको आता नहीं है, एक सपना आ रहा होता और उसी में खो जाते हैं, उसको बोलो भाग। यीशु मसीह ने कहा भगाओ शैतान को, विचारों को भगाओ आज। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। हाँ, खड़े रहोगे कि भागोगे? खड़े रहेंगे। शाबाश शाबाश। ठीक है, कोई चंपा आएगी तुम्हें भी ले जाएगी। सुन रहे? आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा ये औरतों के ऊपर आशीर्वाद है, विश्वास करना। औरतों के ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा है कि वो कहेंगी और आशीर्वाद आएगा। कैन और हाबिल के बाद कह रहा है कि जो आदम और हव्वा के बच्चे हुए, उसके बाद सुनो, कह रहा वहां पर जो बच्चा पैदा हुआ उनका, उसके बाद आदम और हव्वा के बाद कह रहा है कि उनके पास एक और बच्चे पैदा हुए और उन्होंने उस दिन से प्रार्थना करना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने जान लिया कि बच्चे लड़ाई में मर गए, आपस में संगति करे बगैर मर गए। उन्होंने उस दिन से बच्चों को सिखाया कि हमें कह रहा अपने आप को रोक के रखना है, हमें प्रार्थना करना है, कोई भी काम करना है प्रार्थना करना है। बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब में कि आदम और हव्वा के बच्चों ने पहले कह रहा कि वहां से प्रार्थना करना वहां से शुरू किया। कह रहा कि याद रखना, जो लोग इस समय हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा मकान नहीं बन रहा, गुस्सा आ रहा होगा, घर नहीं बन रहा, गुस्सा आ रहा होगा, जो काम प्रार्थना करके स्टार्ट करोगे कह रहा है कि वो सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, हन्ना ने प्रार्थना किया। हन्ना के बाद जितने सारे बच्चे थे उन लोगों के बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं किया उसने इतना, जितना उसने शमूएल के लिए प्रार्थना किया। और शमूएल के लिए जब प्रार्थना करके मांगा, वो लड़का सबसे ज्यादा फेमस हुआ, भविष्यवक्ता हुआ और बहुत सारे लोग उन्हें से आशीष पाया और 2 लोग राजा बने उसके द्वारा। हालेलुया। याद रखना, जिस बच्चे के लिए आप शादी के समय आप प्रार्थना नहीं करते, आप पहले बस रिश्ता देख लिया, आई लव यू आया, फ्रेंडशिप आई, चिट्ठी आई, लेटर आया, गवर्नमेंट जॉब है दी, चल वही कर ले दिया, बाद में और प्रॉब्लम। प्रार्थना करे बगैर आप मत करें। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। प्रार्थना करके काम शुरू करना। यीशु मसीह ने कहा बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री बनाने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। अगर आज आप प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर कह रहा है अपने आप को रोक कर रखना। 5 मिनट भी रोक नहीं सकते अपने आप को। प्रार्थना करने बैठते हैं, कह रहा याद रखना, अगर प्रार्थना करने का मन है कह रहा रोक कर रखो, 5 मिनट भी नहीं रोक सकते। चर्च में अभी देखो इधर उधर दाएं बाएं घूम रहे होंगे, अभी चाल लग रही, ठंड लग रही, बातें को बना रहे पीछे, कह रहे हम तो यहाँ चंगाई लेने आए थे, हम तो हाँ बस हाथ रखवाने आए थे। याद रखना, जितने मैसेज को सुन रहे हैं, आज स्वर्गदूत उनके साथ जाएंगे आज उनका मकान बनाने के लिए, क्योंकि मेरे विश्वास ने उनको यहां रोक रखा इतनी देर कि वो आज आपके साथ जाए और आपको बरकतें दिलाए यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं चर्च? जो फैसला ले रहे हैं आज, उनकी जिंदगियां बदलने वाली, लेंटर डलने वाले, ये खुशखबरी है ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। तैयार हैं आप? कह रहा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा घर बनाने से पहले, मरने से पहले उसको कहा घर बना ले। लेकिन कौन से घर की बात कर रहा था? वो घर की बात कर रहा था। कह रहा कि वो कह रहा मेरे पास घर, कह रहा ये शरीर के घर जो है, ये मिट्टी के जो मकान है, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो घर चाहिए। कह रहा कि जो मेरे अंदर घर है, क्योंकि वो पता था उसको फोड़ा हो गया, उसको कैंसर हो गया, वो मरने वाला था। उसने इतनी प्रार्थना किया, दीवारों की ओर मुंह करके रो रो कर दुआएं किया और परमेश्वर ने कहा, कह रहा हिजकिय्याह, कह रहा है कि अब मैं शरीर के मकान में, दीवार के मकान में नहीं, कह
कह रहा मैं शरीर के मकान में, शरीर के दिल में, शरीर के मन में प्रार्थना करने वालों के घर में आऊंगा। आज तेरे दिल के अंदर आऊंगा, घर बनाऊंगा, तुझे 15 साल और जिंदा रखूंगा। उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। वो कैंसर की बीमारी चला गया। आज आप सुनते हैं यहाँ पर पथरियां, रसोलियां, कैंसर है, शुगर है, टांग काटने को बोलता है डॉक्टर, लेकिन लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जो यहाँ पर खड़ा होकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। कह रहा जो अपने मन में प्रार्थना करेगा, अपने मन में जगह देगा परमेश्वर को, कह रहा पवित्रताई में, कह रहा अगर आप पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में, कह रहा मिराइकल पर मिराइकल करेगा, मिराइकल पर मिराइकल। वो घर बनाने के लिए तैयार है, वो उन लोगों का घर बनाने के लिए तैयार है, आपके लेंटर डालने के लिए तैयार है। नेहमिया ने सिर्फ 52 दिन में घर बना लिया, क्योंकि उसने अपने साथ प्रार्थना करने वाले लोग रखे थे, उसने अपने साथ करा गीत गाने वाले लोग रखे थे, और एक पहरवे लोग उसने रखे थे। पहरवा कौन था? पहरवा वो खुद था। अपनी स्पिरिट का पहरवा बनना है, अपनी स्पिरिट का पहरवा बनना है, अपने अंदर पवित्रताई को रखना है। बोलो हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में रहेंगे, याद रखना परमेश्वर रोक कर नहीं रखेगा। परमेश्वर कह रहा है सुनो, कह रहा सुलेमान की तरह, कह रहा वो जो आशीषें रोक कर रखी दाऊद की, कह रहा छोड़ देगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके ऊपर आशीषें आ रही है यीशु मसीह के नाम। वो अपनी मुट्ठी को खोल रहा है, वो अपनी बरकतों को खोल रहा है, वो अपनी चंगाई को आपको खोल रहा है, वो हर आशीष को खोल रहा है आपके ऊपर। ले लो आज, मैं प्रोफेट होने के नाते आपके ऊपर वो आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ तुम घर बनाओगे, साल में घर बनाओगे। जो रो रहे हैं वो घर बनाएंगे, दुकान में जाएंगे, अपने बिजनेस को देखेंगे, आपका बिजनेस बढ़ता 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 चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने अपने आप को रोके रखा। हालेलुया। अपने आप को रोके रखा मैंने। लोग मेरे साथ, बड़े सारे लोग आकर शराब पीने के लिए मजबूर करते थे, लड़ाई झगड़े के लिए मजबूर करते थे, लेकिन जिस दिन प्रभु को समर्पित किया उस दिन रोके रखा अपने आप को। मैंने कहा रोके रखा है। आज आपको बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि मेरे मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी, मैं कह रहा हूं इतनी महंगी गाड़ी किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। कारण रोक कर रखा मैंने अपने आप को। आप नहीं मुझे इतना चंदा देते, इतना आप नहीं देते मुझे, ऊपर वाला देता है, पता नहीं कहां कहां से देता है, कहां कहां से। आज मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आज आपको विश्वास करना है। अपने आप को अगर रोक के रखोगे, जाल डालोगे, लो जाल, आपके घर में 1,53,000 मछली आ रही है। आमीन। पादरी हम क्या करेंगे मछलियों का? समझ जाओ मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं 1,53,00,000 कह दूंगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं 1,53,00,000 मछलियां ले लो। आमीन। मछलियां ले लो। हमारा तो 2 से पेट भर जाता है। बेवकूफ कहीं के, पेट भरने के लिए नहीं कह रहा, बिजनेस करने के लिए कह रहा हूं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा पतरस ने जाल डाला और उसी समय मछलियां आ गई और अगर निकल नहीं रही है, मैं कह रहा हूं उसने खींचने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। मैं कह रहा हूं आपके घर में इतनी बरकत आएगी जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा है परमेश्वर के लिए। आपने रोका रखा है अपने आप को, आज से फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं यूसुफ की तरह अपने आप को रोक के रखूंगा। मेरे दिमाग में कोई बात आएगी, मैं रोक के रखूंगा अपने आप को। मेरे अंदर गुस्सा आएगा, रोक के रखूंगा। मैं किसी पाप से कह रहा बचा कर रखूंगा, अपने आप को रोक के रखूंगा। लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे आप रोक सकते हैं अपने आप को। हालेलुया। कह रहा बीड़ी पीने से, शराब पीने से, गाली देने से, निंदा करने से, बोलो अपनी पत्नी को थप्पड़ लगाने से रोक के रहूंगा आज मैं। सॉरी पास्टर, ये हमारे बस की बात नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। रोक के रखोगे कि नहीं? वादा करके जाओ आज। अगर आदमियों औरतें आपके साथ ना हो तो ये आदमी लोग कभी भी मकान ना बनाए, बस ये भांग के पकौड़े खाए, सूटे लगाए और पहाड़ों पे घूमते रहे। देखा आपने, आदमी की जब शादी होती है उसके बाद ही मकान नहीं बनाता, उसकी पत्नी बोलती रहती है मकान बनाना बनाना बनाना। इसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना क्या खाक करेगा? औरतों को चिंता होती है मकान की, ये तो हमें भी ऐसे लेके घूमता रहेगा। सारा घर ही कब तक लेके घूमता रहेगा? अरे कब तक, तो बच्चा भी हो गया। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा जिन्होंने अपने आप को रोक लिया है, कह रहा अपने अंदर थामे रहना अपने आप को। कह रहा तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना पाएगा, तुम्हारी आशीषों का मुकुट कोई छीन ना पाएगा, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब का मुकुट कोई छीन ना पाएगा, तुम्हारी बड़ी फैक्ट्री का मुकुट आएगा, तुम्हारे बाहर जाने का मुकुट आएगा, चंगाई का मुकुट आएगा आपके रिपोर्ट में।
तुम्हारे मोहल्ले में करे गवाही ठहरेगी, पूरी दुनिया तक गवाह बनोगे आज। करे गवाही बनेगी आज मोहल्ले में, तुम्हारा मस्तक ऊपर होगा। करे शर्मिंदगी को मेरा बाप उठा लेगा, तुम्हारी शर्मिंदगी को, तुम्हारी गंदगी को उसने क्रूस पर उठाया उसने गंदगी को। यीशु मसीह जब क्रूस पर था उसको कोड़े मारे गए, उसके बाल नोच दिए पकड़ के। जरा तनिक कोई अपनी पड़ोस में औरत के बाल पकड़ के जरा नोच के दिखाना, चांटा मारेगी एकदम। अगर किसी की चोटी पकड़कर खींच दी जाए यहां पर, चांटा मारेगी। यीशु मसीह के बाल पकड़कर नोच दिए गए, उसके मुंह पर थूक दिया गया। आपके मुंह पर थूक दिया जाए, रोके रखेंगे अपने आप को? बता देंगे हम दिल्ली से आए हैं, बता देंगे हंसी कितने रहे नाड़े। लेकिन उसने अपने आप को रोके रखा। जब भी मैं ये बात कहता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना महान परमेश्वर है वो। उसने अपने आप को बुराई करने से रोके रखा। उसने अपने आप को लोगों ने गालियां दिया, उसको बुरा भला कहा। आपके बीच में शैतान के बच्चे आ जाते हैं, बीच में बोलते हैं ये पादरी बजिंदर अच्छा नहीं है, दूसरे चरण में चलते हैं। चुप, रोक के रख, खूंटा देके जा रहा तुम्हें, लेट यहां बांधता हूं रस्सी से, हिल के दिखाओ। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपने रोके रखा है, याद रखना इसी खूंटे पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अधीनता यही होती है। अलीशा को कह रहे थे कि आजा इधर, उसने कहा अरे चुप, सीधा लिखा। उसने कहा चुप, मैं इस खूंटे पर बंधा हूं भविष्यता के, उसका नाम एलिया है। कहता है हिलने वाला नहीं हो। एलिया ने उसको अपनी मिनिस्ट्री की आशीष दे दी यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ वो। मैं कह रहा हूं कि आज आपका समर्पण, आपकी आशीषें तब खुलेंगी जब लोग आज मैं देख रहा था और थोड़ी देर पहले बारिश, अभी जरा पियसो किधर गया, वो भी मुझे मोबाइल में दिखा रहा था, कहता था बारिश बहुत तेज है, रुकेगी नहीं। ऊपर देखो, मैं कह रहा हूं कि वो महान परमेश्वर है। उसने देख लिया मेरे लोग खड़े हैं अभी भी ठंड में, बारिश में भी खड़े हैं। ये परमेश्वर ने एक आज हमारी परख किया था। और जितने लोग यहां पर खड़े रहे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर 2024 में रुकेगा नहीं, अब स्वर्ग में हालेलुया रुकेगा नहीं, नीचे आएगा वो। आमीन। आपको आशीष देने के लिए आज, आपके काम बनाने के लिए आज, आमीन। ये मीटिंग आपके लिए आशीष का कारण होगी आज रात। आमीन। उछल के बोलो लेंटर डलेगा आज, आमीन। नई शॉप आएगी आज, लेला लेला लेला, नई शॉप आएगी आज, नए कारोबार आएंगे आज, ला 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 ला, नए 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 कारोबार आएंगे आज स्वर्ग से। लेकिन जो मेरे खूंटे पर नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। टॉयलेट हमने थोड़ा दूर बनाया भैंसों के लिए। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, तुम भेड़ हो, भेड़ परमेश्वर की भेड़ हो। इतनी भीड़ जो खड़ी है, ये मैं कह रहा हूं लोग खड़े हैं, इतनी बारिश में भी थे, ठंड में भी थे, रात के 11:15 में अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आज मेरे साथ हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलो। आज बोलो अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो ये मैसेज मेरे लिए था आज। मैं अपने आप को रोक के रखूंगा। किससे? क्या कह रहे हो? हम नहीं रुक सकते। बोलो मैं रोक के रखूंगा। अभी थोड़ी देर, ओए बंद कर से तबले को, सुनो। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। एक आदमी आया और आकर कहने लगा यीशु मसीह ने पेड़ को देखकर कहा, करा इसने फल नहीं दिया, करा जा शराब। कहता आज के बाद इसके फल ना लगे। कहता अरे क्या कर रहे हो पापा? कहता पापा ये आम का पेड़ है, आपको नहीं पता गर्मियों में फल देता है, सर्दियों में नहीं देता। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।